अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। मैं हूं जी नसीर इलियास और हम करने जा रहे हैं जी मुबादियात तलीम एजुकेशन 10th क्लास की। और इसका हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जी चैप्टर नंबर 9 है और ये इसका लास्ट चैप्टर है। पिछले 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं और एक ये नावा करेंगे, फिर आपके 4 चैप्टर कंप्लीट। और इसमें आपने करना क्या है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको हाईलाइट करवाए जा रहे हैं, बुक वाले भी करवाए जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के निशानात लगवाए जा रहे हैं, एमसीक्यूज के भी निशानात आपको लगवाए जा रहे हैं। पूरी वीडियो आप देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वैसे कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उसने करना है, उस बाकी दूसरे बंदे ने तो चैनल पे आना नहीं। तो जो आ रहा है कम अज़ कम वो तो करे ना। मैं देखता हूँ व्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं और चैनल पे लोग आते भी हैं, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही निकल जाते हैं। तो बरह मेहरबानी ये रेड कलर का नज़र आ रहा है, इसके ऊपर दबाया करें, इसको क्लिक किया करें, इसको सब्सक्राइब किया करें। और आपको फ़ायदा ये होगा कि नई वीडियो जब आती है तो उसको आपको उसका वो मिल जाए करेगा नोटिफिकेशन। अगर बेल आइकन ऑन होगा ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता होगा कि चैनल पे सारा आजकल क्या कर रहे हैं। तो चैनल के साथ टच में रहा करें, अपने दोस्तों को बताया करें। तो आइए जी चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है तलीम का कदीम मफहूम क्या है। ये आता है पेपर में, कदीम और जदीद मफहूम। तो तलीम का कदीम मफहूम सिर्फ इस बात पर मरकूज़ था कि उस्ताद का काम बच्चे को इल्म फराहम करना और चंद किताबों के पढ़ाने के साथ साथ मालूमात फराहम करना है, ये था। यानी कि पुराना जो मफहूम है तलीम का वो ये था कि उस्ताद का काम क्या है कि बच्चे को पढ़ाना, जो किताबों में लिखा हुआ है उसके अंदर की मालूमात दे देना, बस ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जो बुक वाली भी है, जदीद मफहूम बयान करे तलीम का। या जो पीछे बुक के पीछे सवाल है वो और तरह थोड़ा सा, वो ये है कि तलीम के जदीद मफहूम के मुताबिक मुअल्लम के फ़राइज़। मुअल्लम ये है कि जो उस्ताद है, जो पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको मुअल्लम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जदीद मफहूम में तलीम और उस्ताद के फ़राइज़ में ये बात भी शामिल हो गई कि वो तालिब इल्म की शख्सियत की हमा पहलू और हमागीर नोशनुमा करे, यानी कि उसकी ज़िंदगी के हर पहलू की जो है ना नोशनुमा करनी है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो तालिब इल्म की सलाहियतों के मुताबिक इसके मसाइल और मुश्किलात को दूर करने में तालिब इल्म की मदद फराहम करें। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन बुक वाला अभी हो गया और दूसरा ये है कि तलीम का जदीद मफहूम या तलीम का जदीद मफहूम में मुअल्लम के फ़राइज़। नेक्स्ट, रहनुमाई से क्या मुराद है या रहनुमाई के लघवी मैनी क्या हैं, ये हमारे पास है। तो रहनुमाई के लघवी मैनी हदायत, रास्ता दिखाने, निशानदही करने, आगे आगे चलने, चलकर पैरवी कराने या मुश्किल में मदद करने के हैं, बस इतना सही है। उसके बाद बुक वाला सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है रहनुमाई फ़र्द को किस काबिल बनाती है। रहनुमाई किसी फ़र्द को सोचने, या आपने लिखना है रहनुमाई किसी फ़र्द को सोचने, गौर करने, अपनी सलाहियतों को काम में लाने, मुश्किल को पहचानने, मसला की शनाख्त करने और इसे मुश्किल या किसी मसला को हल करने के तरीके तलाश कर लेने के काबिल बनाकर बाकी काम फ़र्द पर छोड़ देता है। ये इतना से लेके इतना करना आपने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी, उस पर क्या है आपके लिए। ये है जी रहनुमाई की तारीफ़ बयान करें। रहनुमाई की तारीफ़ क्या है, ये है जी, रहनुमाई एक ऐसा मुनज़बत, मुसलसल और पेशा वाराना अमल है जिसके ज़रिए अफराद या तालिब इल्म को ऐसी मदद फराहम की जाती है कि वो अपने तलीमी, ज़ाती, माशरती और माशी मसाइल व मुश्किलात से वाकफ़ियत हासिल करें। इसके लिए दानिशमंदाना तरीके ढूंढ ले, इनको हल कर ले और अपनी मौजूदा और माबाद की ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज से गुजारने के काबिल हो जाए। ये सारा रहनुमाई की तारीफ़ है। उसके बाद आ रहे हैं जी मशावरत के सिलसिले में कितने अफराद होते हैं। मशावरत के सिलसिले में 2 अफराद होते हैं। एक है मसला का शिकार फ़र्द, जिसको कोई मसला है, जिसने अपना मसला हल करवाना हो, उसको हम कहते हैं मशार। तज्जिया तजर्बाकार फ़र्द जो मशवरा दे सके, उसको हम कहते हैं मशीर।
जो मशवरा देने वाला होता है। इससे मराद जो तालिब इल्म हो सकता है और दूसरे वाले से मराद उस्ताद हो सकता है। ठीक है जी, यानी कि तालिब इल्म और उस्ताद के जो रिलेशन में ये दो चीज़ें हो सकती हैं। वैसे कई और मसले तो हर बंदे के हो सकते हैं ना, पढ़ाई के अलावा भी हो सकते हैं। तो एक मशार जिसका मसला होगा, जो मसला हल करने वाला, उसको मशीर कहते हैं। मुशावरत की तरीफ बयान करें। मुशावरत दो अफराद के माबैन एक ऐसी बराह रास्त बाज़ाब्ता और मुसलसल गुफ्तगू है जिसमें एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से इस तरह मदद हासिल करता है कि वो अपने मसाइल और मुश्किलात को सुलझा सके और अपने रवैयों, तर्ज फ़िक्र और किरदार में मौजूद तब्दीली पैदा कर सके ताकि वो आइंदा भी मुश्किलात का हल खुद तलाश करने के काबिल हो जाए। ये मुशावरत की तारीफ़ है। उसके बाद मशीर और मशार की तारीफ़ करनी है। तो आपने पता कैसे करना है। मुशावरत के अमल में जो फ़र्द मदद करता है इसे मशीर, और जिससे मदद फराहम की जाती है इसे मशार कहते हैं। आपको ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि मशीर और मशार में क्या फ़र्क है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, बुक के मुताबिक तलबा को पेश आने वाले मुश्किलात व मसाइल की फहरिस्त लिखें। तो ये हमारे पास यहाँ से बनेगा। तलीमी व तदरीसी मसाइल, माशरती मसाइल, माशी मसाइल, पेशा वाराना मसाइल और ज़ाती नफसियाती मसाइल। उसके बाद क्वेश्चन जो 4 है बुक वाला, उसका आंसर है तलीमी व तदरीसी मसाइल की 2 मिसालें सिर्फ 2 जुमलों में लिखें। तलीमी व तदरीसी मसाइल है, 2 मिसालें देनी है बस। पहली मिसाल है कि वो ज़ुबान पर अबूर हासिल नहीं रख सकता। ज़ुबान पर अबूर हासिल नहीं रखता, इसलिए इसको किसी भी तसव्वुर या हकीकत को समझने में दुश्वारी पेश आ सकती है। इसमें ना आप काट लें कि तालिब इल्म ज़बान पर अबूर हासिल नहीं कर सकता, अब वो की जगह पे, ठीक है ना, तालिब इल्म कर लें। उसके बाद औक़ात चंद बच्चे अपनी ज़ाती मजबूरियों और मजबूरियों की बना पर किसी एक या 2 मज़ामीन में दीगर बच्चों से पीछे रह जाते हैं। ये दो पॉइंट हो गए आपके। उसके बाद जी 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है बुक के हिसाब से। बाद बच्चों में कुछ लोगों के बारे में मनफी रवैया पैदा क्यों होता है, यानी कि उनके बारे में गलती सोचते हैं अपने से ही, हालांकि वो उनको में भी जानते हैं नहीं जानते। बच्चा ये तलक़ात और रवाबत घर से सीखता है। हो सकता है कि बच्चा के साथ घर के अफराद ने मुनासिब सलूक ना किया हो। इसमें बाज़ लोगों के बारे में मनफी रवैये मुंतकिल किए गए हों। बाज़ सूरतों में ख़ानदान का अपना माशरती रुतबा भी बच्चे के दीगर बच्चों से तल्लुकात को मुतासर करेगा। इस सूरत में हाल में बच्चा में लोगों से नफ़रत व हकारत पैदा होगी। इस सूरत हाल में बच्चा में, ठीक है, ये 5वें का हो गया। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन होगा माशी मसाइल। इस मसाइल का तल्लुक दरअसल बच्चे के घरेलू माशी हैसियत से है। जिन बच्चों के घरों में माशी खुशहाली नहीं होगी, माशी तौर पर पसमानदा घरों से आए बच्चे मदरसे में चंद कबीह किस्म की हरकत और इत्काब कर सकते हैं। वो चोरी, झूठ बोलने जैसे कामों का शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट पेज पे है जी बच्चे के ज़ाती व नफसियाती मसाइल लिखिए। बच्चों के ज़ाती नफसियाती मसाइल में मसलन बनाई का कमज़ोर होना, किसी खास तवील बीमारी की वजह से बाकायदा तलीमी प्रोग्राम जारी ना रख सकना, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होना। इनके मसाइल की वजह से बच्चा अपने तलीमी व तदरीसी काम में भरपूर हिस्सा नहीं ले सकता जब तक इसकी मदद ना की जाए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ज़ाती व नफसियाती मसाइल करने हैं इसके, ठीक है जी। अब आ रही जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, और फिर आपको MCQs करवाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास है जी मदरसा में रहनुमाई की ज़रूरत क्यों पेश आती है, मसालें देकर वजाहत करें। तो देखिए जी मदरसा में रहनुमाई की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके अगले पेज पे एंड यहाँ पे एंड हो रहा आके पूरा पढ़ रही है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास मुशावरत से क्या मुराद है, तलबा को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है।
मुशावरत यहाँ से लेके यहाँ तक मुशावरत वाला पूरा टॉपिक ही है, आधा तो आपने याद कर भी लिया हुआ है। उसके बाद तलबा के तलीमी व तदरीसी मसाइल पर नोट लिखें। तो तलबा के तलीमी व तदरीसी मसाइल, ये छोटा सा टॉपिक है एक, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद जी पेशा वाराना मसाइल के हल के लिए मुअल्लिम या मदरसा क्या रहनुमाई कर सकता है। तो ये बच्चों छोटा सा ही है पेशा वाराना मसाइल, ठीक है। इसको हल करने के लिए वही है कि जो मुअल्लिम है, जो उस्ताद है, वो बच्चों को समझा सकता है कि वो अपना पेशा सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कि फ्यूचर में अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कौन कौन से काम कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। इसमें थोड़ा सा उससे भी ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा एक हैंडसम क्वेश्चन बना लीजिएगा। रहनुमाई और मशावरे के अमल से गुजरने के बाद तालिब इल्म में क्या सलाहियतें फ़रोग़ पाती हैं, मसाले देकर वजाहत करें। ये यहाँ से है, यहाँ से लेके ये देखें, ये यहाँ से लेके तो ये कितने पॉइंट बनते हैं, 10 सारे करने हैं आपने। ओके जी, तो ये बच्चों हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके MCQs करते हैं। तलीम के कदीम तसव्वुर में मुअल्लिम के फ़राइज़ में क्या बात शामिल थी, तालिब इल्म के तमाम पहलुओं की नोशनुमा करना। नहीं, ये तलीम के कदीम तसव्वुर में, ये कदीम है, तो किताब का तर्जुमा करके बच्चों को समझाना, बच्चों को इल्म मुंतकिल करना, बच्चों के इल्म तालिब इल्म के तमाम पहलुओं की नोशनुमा करना, ठीक है जी। उसके बाद रहनुमाई के लघु मानी, आगे आगे चलना। ये एक ऐसा अमल जिसमें किसी फ़र्द को इसकी उलझन को सुलझाने में मदद की जाए और बिला मुशाफा गुफ्तगू में शामिल हो कहलाता है मुशावरत। मुशावर से मुराद वो फ़र्द है जो मुश्किलात का शिकार हो। बच्चा बेहतर माशी तरीक़ा सीखता है घर से। दर्ज झैल में से कौन सा अमल बच्चे की तलीमी व तदरीसी मुश्किलात से तल्लुक़ रखता है, घर में माँ बाप का नामनासर रवैया। शफ़क़त और हमदर्दी से महरूम अमीर घरानों के बच्चे बुरे फ़ाल तलाश करते हैं क्या साथी तलाश करते हैं, इनके अपने दोस्त ढूंढते हैं चुगल मिला उल्टे काम करने के लिए। बच्चे की जिस्मानी सेहत के मसाइल का तल्लुक़ किससे होता है, ज़ाती व नफ्सियाती मसाइल, ठीक है। ये जो पहला MCQ था ना, ये मुझे खटक रहा थोड़ा सा, मतलब कि कदीम मफ़हूम है, तो ये तो मैंने आंसर जदीद मफ़हूम का लगा दिया ना। तो कदीम मफ़हूम ये था, सिर्फ इस बात पर मरकूज़ है कि उस्ताद का बच्चे को इल्म फराहम करना, चंद किताबें पढ़ाने के साथ साथ मालूमात फराहम करना। जदीद में हमा पहलू थी, ये हमा पहलू नहीं होगी इसमें, कदीम है ये, किताब का तर्जुमा करके बच्चों को इल्म मुंतकिल करना। मेरे ख्याल से ये हो सकता है, ये वाला नहीं है इसका, इसको क्रॉस कर लें, दूसरा लगा लें इसका, ठीक है। ले बच्चों, एजुकेशन 10वीं क्लास की पूरी हो गई है, तो आप लोगों का अब काम शुरू है, मेरा खत्म हो गया। आप लोगों ने इसको याद करना है और अच्छे से पेपर देने हैं, ठीक है। पेपर दे कर जब आएंगे तो मुझे बताया करें नीचे कमेंट करके कैसा पेपर आपका हुआ है। तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। ओके जी, बाय।